आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं दोस्तों, और इस कंपनी ने शानदार डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल करा दिया है। अब देखिए, डिविडेंड का फायदा सभी को मिलेगा। उसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसके बारे में बात करेंगे, और इतना शानदार डिविडेंड दिया है। ये कंपनी इंडिया में डिविडेंड देने वाले स्टॉक में नंबर 1 आती है पूरे इंडिया की बात करें तो। इस कंपनी में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वैल्यूबल ज़बरदस्त तरीके से डिविडेंड मिलता है और कंपनी परफॉर्म भी शानदार करती है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट भी देखेंगे और साथ साथ रिजल्ट पे से भी हमें पता चलेगा कि कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करने वाली है। मैं आपको रिजल्ट से रिलेटेड डिटेल बताऊंगा। और बढ़िया बात दोस्तों, जो इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि बायबैक की प्राइस क्या है और बायबैक को अप्लाई कौन कर सकता है, उसके बारे में डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। पहले यहाँ पर हम ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट से जो यहाँ पर रिजल्ट आते हैं उसके बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पीडीएफ ओपन हो रही है और मैं आपको यहाँ पर पूरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके दिखाऊंगा कि कंपनी में कौन सा फायदा आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बायबैक के बारे में। अब यहाँ पर इन्होंने बायबैक की जो प्राइस फिक्स की है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 1750 रुपीज़ बायबैक की प्राइस यहाँ पर फिक्स कर ली है। अब देखिए, बायबैक का मतलब है कि यहाँ पर कंपनी अपने शेयर होल्डर से खरीदने वाली है और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें लगता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस के साथ जा सकते हैं, रिजल्ट देखने के बाद आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बायबैक का फ़ायदा हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है उसकी जो एक डेट, जो रिकॉर्ड डेट होती है उसके बारे में बात करें तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए जून, यहाँ पर 1 जून से पहले जो फाइनल डिविडेंड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो जो खरीदना चाहेंगे उनके लिए ये डेट है। और देख लीजिए कब तक आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा, तो देख लेना यहाँ पर आपको 25 जून को, कितना 25 जून तक आपके अकाउंट में आएगा। और 1 जून से पहले आप खरीदेंगे तो उनको डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। और डिविडेंड की अमाउंट यहाँ पर आप प्रेजेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से कंपनी ने 15 रुपये का शानदार और आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिया है। अभी आपको लगेगा कि सर 15 रुपये बता रहे हो आप और आउटस्टैंडिंग बात क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के शेयर होल्डर जो पुराने वक्त से इसको खरीद कर बैठे उनको पूछना वो कितने फ़ायदे में है। और मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के जिस भी शेयर होल्डर के पास पहले से शेयर अवेलेबल है उसको इस स्टॉक ने करोड़पति बनाया है। यहाँ पर हम पहले से, जैसे कि 5-10 साल पहले की बात करें, इन्फोसिस करोड़पति बनाने वाले स्टॉक के यहाँ पर नेम लिस्ट में आता है। तो बहुत ही वैल्यूबल स्टॉक है, नो डाउट। और कंपनी के रिलेटेड मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर हम अभी बायबैक और साथ साथ डिविडेंड के बारे में देख चुके हैं। मैं अभी रिजल्ट जो होते हैं उसको प्रेजेंट करूँगा। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने रिजल्ट प्रेजेंटेशन में दिखाया है। मुझे बहुत ही पसंद आया दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर इजी लैंग्वेज में और सिंपल समझ में आता है वो अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के रिजल्ट पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजल्ट में देखिए कंपनी के जो ग्रोथ की बात करें तो परसेंटेज वाइज बात करें, आपको बताना चाहूँगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें 34% के करीब देखने को मिलेगी। रेवेन्यू की ग्रोथ देखेंगे तो 9.6% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो भी क्वार्टर 4 में ईयरली बेसिस पर। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 24% से क्वार्टर 4 में ईयर बाय ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर भी समझ में आता है। और कंपनी का जो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की बात करें, वो भी यहाँ पर हमें इस ईयर में जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो 17 का है। ये अच्छी बात है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इसमें देखने को मिल रहा है बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर ये तो चीज़ें देख लिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा टोटल जो कंपनी की करोड़ों में कमाई है रेवेन्यू के बारे में, उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यहाँ में देखने को मिल जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग भी कर लेंगे। बिल्कुल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ क्लाइंट के बारे में भी बहुत कुछ डिटेल बताया गया है। बहुत कुछ यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, बट इससे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको खाली फोकस करना है कंपनी के रेवेन्यू पर, और वो रेवेन्यू मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। अब देखिए, इसमें ग्रोथ भी हमें पता चलेगा और साथ साथ कंपनी ने परफॉर्मेंस भी कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम पहले कंपेयर कर लेते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है ईयरली बेसिस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, इस पर सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा। देख लेना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार देखिए, ये सभी फिगर्स इन मिलियन में है और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, देखना चाहेंगे। देखिए क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फिगर काय में है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से कंपनी 3197 जो मिलियन में कमाई की थी वो बढ़कर देख लीजिए कितने हो गए, 36,013 हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी पता चलता है कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही परफॉर्म किए कंपनी ने, ऐसा नो डाउट कि कंपनी खराब परफॉर्म किए बोलकर। नेट प्रॉफिट देखेंगे आफ्टर द
जो मेजॉरिटी इंटरेस्ट वो सबको डिडक्ट होने के बाद तो वहाँ पर भी कंपनी की सिचुएशन हमें पिछले बार से यहाँ पर सुधरते हुए देखने को मिलेगी। ये सभी नंबर जो दिख रहे हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं आप, नो डाउट यहाँ पर ये देखकर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों कि आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें। और यहाँ पर हमें और भी देखने को मिलता है कि कंपनी के जो यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द इनकम यहाँ पर जो रहता है उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसमें भी आप देख सकते हैं कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा ही करके दिखाया है रेवेन्यू के मामले में। तो यहाँ पर ऑल अराउंड देखें तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे प्रेजेंट हुए, ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी ने खराब परफॉर्म किया है। अब मैं आपको जैसे कि कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा, नंबर की जो आपको थोड़ी मिस्टेक हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए इन्फोसिस Q4 रिजल्ट कंसोलिडेटेड फॉल्स यहाँ पर 2.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। और क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा परफॉर्मेंस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है, इन्वेस्टर खाली देखते हैं क्या डाटा, यहाँ पर कितना फायदा हो गया और कितना नुकसान। इससे अच्छा मैं बोलता हूँ दोस्तों कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर ईयरली बेसिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है, इस पर हमें पता चलेगा कि कंपनी कहाँ तक जाएगी बोलकर। और यहाँ पर हम जैसे कि पूरी तरीके से और डिटेल देखें तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों, इसमें कंटिन्यू हमें बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है स्टॉक में, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी बूम चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग करना, कोविड-19 जितना अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्केट में फैल रहा है, जैसे आप सभी जानते हैं पूरी तरीके से इंडिया में ज़्यादातर इसके पेशेंट भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसी का नतीजा यहाँ पर फार्मा, एफएमजीसी और आईटी सेक्टर में देखने मिलेगा। 43% की डिलीवरी मार्केट में उठा रहे हैं। और आपको बता दो जितना महंगे दाम पर चल रहा है तभी भी लोग खरीदने के तैयार है दोस्तों। आप देख लीजिए 1300-1400 रुपये के करीब यहाँ पर राउंड फिगर स्टॉक में करोड़ों क्वांटिटी खरीदी जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,48 लाख क्वांटिटी खरीदी गई है। ये तो शानदार बात होती है ना कि क्वालिटी स्टॉक है, इसी वजह से लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में हो या साथ साथ कंपनी के जो डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का भी फायदा सभी इन्वेस्टर को मिल रहा भी है। और यहाँ पर आपको चेक करना हो तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। सभी डिटेल आपको यहाँ पर भी मिल जाती है एनएससी की वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच। आई होप आप बढ़िया तरीके से इन्फोसिस का रिजल्ट समझ चुके होंगे। थैंक यू।